गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय के नाम गठित लैंसडौन विधानसभा सीट पौड़ी जनपद की 6 सीटों में से एक है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद इस विधानसभा को तोड़कर लैंसडौन, कोटद्वार और धूमाकोट विधानसभा बना दिया गया, लेकिन 2008 के परिसीमन में धूमाकोट विधानसभा को समाप्त कर पुनः लैंसडौन विधानसभा में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में ये सीट लैंसडौन छावनी क्षेत्र के साथ ही नैनी डांडा, रिखड़ी खाल प्रखंडों को समेटे है। इसके अलावा द्वारी खाल व जय हरि खाल प्रखंडों का बड़ा हिस्सा भी इस विधानसभा में आता है। इस विधानसभा सीट में कुल 87,289 मतदाता हैं। लैंसडौन सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से इस सीट पर भारत सिंह रावत 5 मर्तबा विधायक रहे। राज्य गठन के बाद 2 मर्तबा डॉक्टर हरक सिंह रावत इस सीट से विधायक रहे। साल 2012 से अब तक ये सीट भाजपा के पास है। स्वर्गीय भारत सिंह रावत के पुत्र दलीप रावत इस सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश शासनकाल से अभी तक ये सीट 7 मर्तबा कांग्रेस के पास रही। राज्य गठन से पूर्व मात्र एक बार ही ये सीट भाजपा के पास रही। लैंसडौन का जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सहज और सरल व्यवहार वाला हो, जो इसकी पहुंच आम जनता तक आराम से और आम जनता उसके तक अपनी बात को सहजता और सरलता के साथ रख पाए। ऐसा विधायक हमको चाहिए और ऐसे व्यक्तित्व अगर लैंसडौन क्षेत्र में विधायक बनता है तो निश्चित रूप से जनता को उसके भावना वाला विधायक मिलेगा। और मुझे लगता है कि लैंसडौन में आज जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के व्यापार की है और उसको बढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रकार का वो काम करें। हमें ऐसा विधायक चाहिए। भैरवगढ़ी पंपिंग योजना जिसका बड़ा बखान चल रहा है, परंतु आज भी वो लैंसडौन नगर के लोगों को पानी नहीं दे पा रही है। वो पानी लैंसडौन की सिविल जनता को कैसे मिले, इसका वो प्रयास करें। इसके अलावा जो लैंसडौन से तो बहुत सारे सरकारी कार्यालय यहाँ से चले गए हैं, उनको यहाँ पर लाने का प्रयास करें। और बहुत बड़ी जो समस्या जो लैंसडौन के लोगों को रहती है कि बहुत सारी बस सेवाएं जो पहले यहाँ चलती थी, सारी बस सेवाएं बंद पड़ी हैं और जिस कारण यहाँ के पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें अधिक पैसा दे करके लैंसडौन आना पड़ता है। तो सारी बस सेवाएं पुनः शुरू हो और वो लैंसडौन का समग्र विकास कर सके, ऐसा व्यक्ति हम लोगों को विधायक के रूप में चाहिए। यहाँ पे प्रत्याशी हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है इसकी बहुत ही दुर्दशा है। इस हॉस्पिटल की यहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातों को हम लोगों को यहाँ से कोटद्वार जाना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड भी नहीं आता है। जो भी प्रत्याशी आए हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि कम से कम जो हमारा हॉस्पिटल है, जो उसकी ये दुर्दशा है, उसको ठीक करें। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि हमारे वहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ छात्र संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ITI खोल दे या कोई भी और जिसमें हम अच्छा ट्रेनिंग वगैरह ले सके, बच्चों को दे सके, बिल्डिंग का भी यूज हो और हमारे बच्चे जो हैं उस पर कुछ प्राप्त कर सकें। हमें लैंसडौन का विधायक ऐसा चाहिए जो हमारे लैंसडौन शहर के लिए कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ के जो बिजनेस है बिल्कुल कम होता जा रहा है दिन पे दिन। तो यहाँ के युवा वर्ग के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि इस वजह से वो लोग युवा वर्ग यहाँ से पलायन की ओर जा रहे हैं, बाहर बिजनेस ढूंढते, व्यापार ढूंढते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ के विधायक को यहाँ के लोकल शहर के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे यहाँ की युवा पीढ़ी यहीं रुक के कुछ कर सके। और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकल सुविधाएं कुछ भी नहीं है। जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे हमें कोटद्वार भेज दिया जाता है या कोटद्वार से फिर देहरादून रेफर कर दिया जाता है। तो यही मूलभूत सुविधाएं जो दूर करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो है हमारे ब्लॉक में सबसे महत्वपूर्ण जो इस टाइम समस्या है, रोडों के हाल बहुत ही ख़राब हैं, खस्ता हाल है। पिछले में ये लगाइए कि 10 साल से जो है उनका बिल्कुल भी सुधारीकरण नहीं हुआ है और एक्सीडेंटल है। उसके बाद जैसे कि हमारा एक तहसील का मुद्दा है कि हमारे को तहसील में जो बनी हुई उप तहसील है उसमें इस वर्तमान सरकार ने तो खासकर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे को छोटी से छोटी समस्या के लिए जो है कागज़ों के लिए भी अभी भी लैंसडौन में ही निर्भर रहना पड़ रहा है। बाकी तो समस्या है ही। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 98% हिंदू मतदाता व 2% मुसलमान व अन्य मतदाता हैं। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर 60% ठाकुर, 23% ब्राह्मण, 15% SC ST व OBC जबकि 2% अन्य हैं। कमोवेश अन्य विधानसभाओं की तरह ही लैंसडौन में भी मुकाबला
भाजपा व कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलता है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो लैंसडाउन के साथ जुड़ी है वो ये है कि लैंसडाउन सैन्य बहुबहुल क्षेत्र है। इस कारण लैंसडाउन में सैन्य मतदाता अपनी निर्णायक भूमिका हर चुनाव में निभाते हुए आ रहे हैं। 14 तारीख को हमें ये देखना होगा कि ये मतदाता अपने किस पे विश्वास जताते हैं। जागरण टीवी के लिए लैंसडाउन कार्यालय से अनुज खंडेलवाल।